मन का विचलित होना कोई कमजोरी नहीं है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसे कुछ रिश्ते विरासत में मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार। और कुछ रिश्ते वो खुद बनाता है, दोस्त, शिक्षक, सहकर्मी, जीवन साथी। इन रिश्तों के बीच का उथल पुथल और जीवन चलाने के लिए रोजी रोटी का दबाव, यही तो पूरा जीवन बन जाता है। इस सफर में इंसान सुख भी अनुभव करता है, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। लेकिन इन सबको कैसे संभाला गया, यही तय करता है कि मन शांत रहेगा या विचलित। हर इंसान अपने जीवन में उन्हीं जानकारियों के आधार पर निर्णय लेता है जो उसने अब तक कंज्यूम की होती है। ये जानकारी आती है माता पिता से, शिक्षकों से, दोस्तों से, किताबों से, समाज से और आसपास के वातावरण से। यही सारी इंफॉर्मेशन मिलकर मन का एक डेटाबेस बनाती है और मन उसी डेटाबेस के आधार पर हर स्थिति में रिएक्ट करता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इस डेटाबेस को ही अपनी सच्चाई मान लेता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए खुद को अपनी जिंदगी से बाहर बैठकर देखें तो आपको एहसास होगा ये पूरी जिंदगी एक जटिल युद्ध नहीं बल्कि एक सिंपल गेम है। लेकिन खिलाड़ी जब खेल में इतना डूब जाता है कि कंट्रोलर को ही भूल जाए तब खेल भारी लगने लगता है। अब एक छोटी सी कहानी। राम अपने जीवन की हर समस्या में कभी भगवान को दोष देता है, कभी परिस्थिति को, कभी खुद पर गर्व करता है। वो सुख आने पर उत्साहित हो जाता है और दुख आने पर टूट जाता है। वो कभी ये नहीं समझता कि उसके निर्णय कौन ले रहा है। उसका ड्राइवर मन बिना दिशा के गाड़ी चला रहा है। श्याम ने सबसे पहले अपने ड्राइवर को समझा। उसने जाना कि कौन से विचार उसे कमजोर करते हैं, कौन से विचार उसे मजबूत बनाते हैं। उसने अपने मन का एक क्लोन बनाया, एक डायरी या मोबाइल का नोटपैड। जो भी नकारात्मक विचार बार बार आते वो उन्हें मन में रखने के बजाय लिख देता, जैसे मन के अंदर एक डस्टबिन हो। धीरे धीरे उसका मन हल्का रहने लगा। हर रिश्ते, हर काम के लिए उसने अलग अलग फोल्डर्स बना ली। परिणाम ये हुआ, दुख उसे तोड़ नहीं पाया, सुख उसे बहका नहीं पाया, क्योंकि अब ड्राइवर उसके नियंत्रण में था। कलयुग यही सिखाता है, आपका मन कुछ नहीं, बस एक जूसर मशीन है। आप जो विचार डालेंगे वही परिणाम निकलेगा। जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, ड्राइवर को समझना जरूरी है। जब मन स्वस्थ होता है तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। जीवन में शांति बाहर नहीं, मन की व्यवस्था में है। कलयुग, जहां जीवन को समझा जाता है, भागा नहीं जाता।